मेरा बड़ी कैसा है? बढ़िया भाई। अभी तक तूने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बता जान। ऐसे भी आगे देता रहिए। बहुत भरोसा है तेरे पे, इंसानों पे इतना नहीं है। ठीक है, चल मेरा बेटा, लव यू। सो गाइस, अभी हो चुका है हमारा डे 2 स्पीति सर्किट का, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड डे हमारा। फर्स्ट डे हमारा कल्पा में था, हम सामने वहां पे रिजॉर्ट पे रुके हुए थे। अभी फिलहाल के लिए हमने अपनी बाइक्स रेडी कर दी हैं। कोल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। लगेज हमने कुछ ऐसे बांधा है। ये मेरी बाइक है, सामने पिंटू भैया। पिंटू भैया कैसे हो? बढ़िया। एक मिनट। आ, ऐसे था या ऐसे था? ऐसे था। लग गया। अभी ये पिंटू भाई की बाइक है, इन्होंने लगेज सेट कर लिया है। कोल्ड स्टार्ट डन। सो पिंटू भाई, रेडी? बाइक पे चलिए, आपको भी साथ में चलते हैं। सो अभी थोड़ी सी हेल्प पिंटू भाई की करेंगे हम। है पिंटू भाई अपने हाथी पे सवार होते हुए। ये बस बाइक को थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि हाथी थोड़ा भारी हो गया है हमारा। आराम से पिंटू भाई, खींचो। ये सो अभी हमने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है? सीधा? ठीक है। सो गाइस, डे 2 हमारा शुरू हो चुका है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और अभी आपको आगे बताते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ यार कि कैसा लग रहा है। सो अभी हम अपना शानदार सफर का दूसरा दिन शुरू करते हैं। ये हमने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं और पिंटू भाई का हाथी लग चुका है सड़क पे। अब हम अपने घोड़े को निकालेंगे यहां से। घोड़ा तैयार। चल फिर मेरे भाई। पिंटू भाई, सामान पूरा? चले, चलो चलो, लेट्स गो। सो बाय बाय कल्पा। यहां तक का सफर अच्छा रहा और इसके आगे अभी हमारे दूसरे दिन का सफर शुरू हो रहा है। कल्पा गॉन। एक मिनट इधर ही रोक लेंगे। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा बराबर बराबर है। सिर्फ एक कार आ सकती है मोस्टली। देखिए सामने। मिंटू भाई चलिए आगे। हाँ आगे, आराम आराम से चलो। वो भी बढ़ चुकी है। आराम से जाइए। धन्यवाद सर। जी जी, आराम से जाएंगे। तो ये ना एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को हिमाचल के लोगों में और पहाड़ी लोगों में, कि भाई यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ के लोग ना फिक्र करते हैं, चाहे आप यहाँ के हो या ना हो। और यहाँ के रास्ते हमारी फिक्र नहीं करते, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ 150 फीट की खाई है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप 150 फीट के नीचे मिलोगे, नहीं मिलोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मिलोगे ना मिलोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। नहीं, उतरो। हम्म। ये एक साइड को हो चुका है, ये हमें सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। है, मेरा जा रहा है मेरा। एक साइड को हो गया यार ये। और इतने सुंदर व्यू के बीच में हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक्सपीरियंस तो है, बट इतना ज्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। रोड में लगा दो, रोड में लगा दो, गिर ना जाए। ठीक है, ठीक है। So guys, हमारा सामान एक साइड को जा चुका है।
इस साइड को करो। और खींचो इस साइड को, इस साइड से धक्का दो उस साइड को। ये फिर जाएगा ये उधर को जाएगा, लग रहा है मेरे को। थोड़ा इधर करो ना, इस साइड करो थोड़ा। हाँ जगह है, निकल जाएगी। हाँ बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे यार। हम थक चुके हैं पूरी तरह से। हाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि एंजॉय एंजॉय होना चाहिए। एंजॉय होना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी बात है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से। और यार ये व्यू देख के आपको किसी मूवी की याद आ रही है? वो देखिए आपने, क्रिएचर 3D। उसकी तरह नहीं लग रहा जैसे एक रिजॉर्ट हो, यहाँ पे कोई जंगल से भी कोई तो बड़ा जानवर आने वाला हो। चलो, जानवर का नहीं पता बट हम यहाँ से जरूर जाएंगे। भाई नीचे देखो यार आप लोग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 150 फीट बहुत होता है। सो यार अभी आपको सुसाइड पॉइंट पे लेके जाते हैं, वहां से देखते हैं कि क्या रहता है और किस तरह से रहता है। सो गाइज, ये है बेसिकली द सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्प। और सुसाइड पॉइंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत लोग मर चुके हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो, जहाँ से मैं हूँ कंदरौर से, बेसिकली कंदरौर में क्या रहता है कि वहाँ पे जो हमारा पुल था, एशिया का सबसे हाईएस्ट पुल था किसी टाइम पे, अभी तो बहुत हो गए, तो वहां से दूर दूर से लोग मरने आते थे। सेम बात यहाँ पे लागू होती है यहाँ पे। ओह सामने देखो, सामने देखो, ये दिख रहा है आपको सामने? हाँ हाँ सुन गया। ये दिख रहा है सामने आपको, वो देखो सामने। यार ये भी सुसाइड करने के इरादे से आया है क्या यहाँ पे? एंड नहीं भाई, बिकॉज हैवी बहुत है तो लगेज इधर उधर हो जाता है, दैट्स वाई। तो ये है बेसिकली सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्पा। एंड ये है पूरा व्यू। सो बेसिकली अभी अब यहाँ से निकलेंगे और निकल के जाएंगे अभी हम टाबो। सो देखते हैं अभी हमारे साथ आगे क्या क्या रहता है। टिल देन वीडियो में जुड़े रहिए और आगे देखिए। सो गाइज, जहाँ पे आप वो येलो वाला बैरियर देख रहे हैं सामने, वो है बेसिकली सुसाइड पॉइंट। एंड ये नीचे खाई है। मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पता नहीं वहां से भी मिट्टी गिर रही थी, आगे गया तो मेरे काम ना हो जाए। सो वो सामने सुसाइड पॉइंट है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं टाबू के लिए। एंड या चलते हैं, दैट्स इट। और इसको सुसाइड पॉइंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे आके लोग कूद जाते थे, इसको सुसाइड पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं। अभी अगर आप आगे देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सुसाइड पॉइंट इसको क्यों बोला जा रहा है। अभी आप नीचे देखो, खाई है बहुत ज्यादा। एंड अभी एक सीन जिसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो सीन था ये। बेसिकली अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से गाड़ी टकरा के नीचे गई है, लोग फोटोशूट कर रहे हैं। और ये सामने देखो, लुक एट हियर ब्रो, यहाँ से जो भी गाड़ी गई होगी उसका तो क्या ही हुआ होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पिंटू भाई हमारे वीडियो लेते हुए। एंड हम चलते हैं अभी यहाँ से। और यहाँ से भी हम निकलेंगे टाबो के लिए। सो आपको रास्ते में मिलते हैं एंड देखते हैं कि कैसा है वहाँ का माहौल, और आपको भी हम दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। हाँ और ये यहाँ पे भेड़े आती हुई, बकरियां। आ गया भाई, इन पे रंग क्यों लगाया हुआ है? पहचान के लिए? रंग रंग कलर पहचान के लिए।
अच्छा, तो भाई ये जुगाड़ भी अच्छा है वैसे। जो इन्होंने क्या करा है कि जो इनकी भेड़ें हैं उनके ऊपर कलर लगा दिया है। तो कलर लगा के ये है कि अगर इनकी ये जो बकरियां हैं ये किसी और के साथ मिक्स होगी तो 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 पता लग जाएगा कि मेरी वाली ये है उठा के ले जाओ। पिंटू भाई देखो क्या कर रहे हैं। पिंटू भाई पिंटू भाई का हाथ ही नहीं चल रहा। सो बेसिकली अब हम टाबो जा रहा था। टाबो में जाते जाते हमारे पास एक मंदिर हमें रास्ते में मिला है जो कि बहुत पुराना लग रहा है देखने से। और हमें ये मिला है। हमें ये मिला है और ये क्या है। ये है बेसिकली बुद्धिस्ट और तिब्बतियन धर्म में इसको शांति के लिए यूज करते हैं। और हमारे पीछे गाड़ी है। सो ये चीज हमें अभी मिली थी। तो बेसिकली इसका जो मान्यता है वो है गुडविल को लेके और शांति को लेके। सो गाइस अभी हम बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ चुके हैं। छठे गियर में बाइक है। 60 की स्पीड पे भी हम चल रहे हैं। एंड रास्ता आप देखो बिल्कुल सीधा है। स्ट्रेट है। हाँ दोनों तरफ पहाड़ है। बेसिकली एक्सीडेंट प्रोन एरिया ड्राइव। ओके सो यहाँ पे है थोड़ा सा प्रॉब्लम। बट हाँ रास्ता ओवरऑल बहुत सही है अगर आप देखोगे। सो सामने भी बिल्कुल सीधा रास्ता है। एंड ऐसे ही रास्तों की एक बाइकर जो है वो उम्मीद करता है कि इसको मिले एक सुहाना सफर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। थोड़ा सा बम्पी रास्ता है अगर मैं बात करूँ रास्ते की। और बम्पी भी इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोडेड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। सो दैट्स वाई जहाँ जहाँ से एरिया नीचे चला जाता है वहाँ पे बम्प्स बन जाते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कर्व बन जाते हैं रोड के ऊपर। और भाई बिल्कुल सीधा रास्ता है यार। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। सो बेसिकली मैं बात करूँ तो अभी तक की राइड के एक्सपीरियंस की। कल हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी। अगर किसी ने हमारा पुराना ब्लॉग देखा है डे वन का उसको पता होगा। कल हमारा बेसिकली जो गेटवे ऑफ किन्नौर है उसी के आसपास हमारा क्लच वायर टूट गया था। देन फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा जुगाड़ करा क्योंकि वहाँ पे पत्थर का भी कोई काम चल रहा था पहाड़ तोड़ने का। तो वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा हमारा लग गया। तो हमने उसी बीच में एक जुगाड़ भी बिठाया लगाया कि शायद हमारा बाइक आगे तक चल जाए बट वो फेल हो गया। तो फिर तकरीबन तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर बाइक हमने कैसे लाई है वो हमें पता है। सो पूरा क्लच वायर पकड़ के खींच खींच के हमने गियर शिफ्ट करे हैं। और फिर हमने एक जब रामपुर में आए रामपुर में नहीं सॉरी नीचे जब उसमें एरिया में आए थे कल्पा वाले एरिया में। सो पिंग रोकांग पीओ पे हाँ 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 यस रोकांग पीओ पे जब हम आए थे तो वहाँ पे फिर हमें एक शॉप मिला। वहाँ से हमने एक यूनिवर्सल वायर लिया और वो अटैच करा। देन फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो यही है बेसिकली जब आप राइड पे आते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। एंड यादगार भी यही रहता है राइट कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। यादें बन जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ यार कि आपको वीडियोस बनानी है नहीं बनानी दैट्स योर कॉल आपकी मर्जी है। आप मत बनाओ बनाओ इट्स अप टू यू। बट एटलीस्ट घूमने के लिए आओ यार बिकॉज ये भी चीज है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ 50-60 का हो जाऊंगा तब चलाऊंगा गाड़ी लेके घूमने जाऊंगा भाई ये कभी नहीं होता। ये कभी नहीं होता। आप 50-60 की उम्र में अगर बाइक चलाओगे भाई आपके घुटने जवाब दे देंगे। आपसे बाइक उठाई नहीं जाएगी अगर गिर गई। आपसे गियर शिफ्टिंग नहीं होगी। और तब तक जिंदा बचोगे तब घूम भी लोगे सबसे बड़ी बात। भाई चलाओ यार घूमो। हाँ मैं मानता हूँ कुछ लोगों को लगता है कि घूमने के लिए पैसा चाहिए पैसा वेस्ट हो जाता है। यार पैसा देखो हर जगह वेस्ट होता है। आप घूमने नहीं आओगे आप किसी ऐसे काम में पैसा खर्च कर दोगे जो आपको चाहिए भी नहीं होगा। फिर आप 3-4 साल बाद रिग्रेट करोगे यार मैंने ये क्या लिया क्यों लिया किस लिए लिया कोई काम नहीं आ रहा। बट घूमना एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको समझ आता है लोगों के बारे में पता चलता है कल्चर के बारे में पता चलता है बेसिकली। और मैं बात करूँ तो आप इनर जो सोल रहता है और इनर पर्सनैलिटी जो रहती है वो डेवलप होती है यार। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो अलग अलग तरह के लोगों से।
बातचीत करते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हो कि वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो उन्हें बताते हैं। तो यार ये है, और इतने अच्छे अच्छे व्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं यार। मतलब कैमरा कांट जस्टिफाई कि आप क्या देख रहे हो, बट मैंने बहुत बार बोला है कि हम जो आंखों से देख रहे होते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल होता है। कैमरा उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगा वो वी डोंट नो, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ वो कैमरा जस्टिफिकेशन भी करे, बिकॉज दैट्स मैन मेड यार, कैमरा मैन मेड है। अभी जो सामने रास्ता दिख रहा है कर्वी है, मेरी आंखों को सुकून मिल रहा है देख के, ऊपर पहाड़ देख के सुकून मिल रहा है कि कैसे पहाड़ हैं, कैसे रोड्स हैं। बट कैमरा ये जस्टिफाई नहीं कर सकता, आप बस फील कर सकते हो कि हाँ ये चीज हो रही है और हम यहाँ पे जा रहे हैं। दैट्स द स्पिरिट होनी चाहिए सब में घूमने के लिए। घूमने की भी नहीं, बट एटलीस्ट जो आपको पसंद है वो आप करो। और हम तो भाई चल रहे हैं, डे 2 है स्पीति सर्किट का। और अगर आपको हमारी जर्नी आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को शेयर कर लो उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में घूमना चाहते हैं, और जिनको ब्लॉग्स देखना घूमना पसंद है उनके साथ शेयर करो। कमेंट में अपनी राय बताओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ सजेशंस हैं, ऑलवेज कमेंट सेक्शन खुला है, हम लोगों का है आप लोगों का है। कमेंट करो, बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ एक्सपीरियंस है, कुछ अगर आप हमें एडवाइस दे सकते हो एडवाइस दो। बस कोई ये एडवाइस मत करना कि भाई घूमने मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, उम्र पड़ी है ये, दैट्स नो, वो मैं घर वालों को भी नहीं सुन रहा। गाइस गाइस गाइस, हमें देखो क्या मिला है, हमें देखो क्या मिला है रास्ते में, ब्रिज के ऊपर, बेसिकली ब्रिज क्रॉस कर रहे थे हम, वहां से आ रहे थे, भी वो रास्ता है। एंड लुक एट दिस, सामने देखो भाई साहब, नेचर हमेशा जो है वो मुझे ना क्या बोले, वो कर देता है, चौंका देता है भाई, इतनी खूबसूरती। एंड सामने पुलिस वाले, और यार अनएक्सपेक्टली बहुत सही है, बहुत अच्छा है, क्या ही बोलूं मैं। नेचर हर बार मैं सोचता हूँ कि इससे खूबसूरत क्या ही होगा, बट इससे भी ज्यादा खूबसूरत मेरे को देखने को मिल जाता है। अभी हम वहां पे जाते हैं एंड देखते हैं। हमारा लगेज एक साइड को शिफ्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सामने, वाह, कैसे खींचनी है, ऐसे खींचनी है। एंड इट्स वाह यार, अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग। हाँ मैं खींचता हूँ। सो गाइस, ये अभी आप सामने देखो क्या है, ये बनता है, ये तो बनता है कि इसका हम व्यू लें, और भाई साहब क्या नजारा है, वाह, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। यहाँ से ऊपर से पानी भी आ रहा है झरने की तरह, टिप टिप बरसा पानी आए है। सामने एक और है, इट्स इट्स ऑसम 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 ऑसम, मजा आ रहा है यार। मतलब देखो इंजीनियर ने भी किस तरह से दिमाग और वो सब कुछ किया है कि भाई पहाड़ काट के, प्रॉपर पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया हुआ है, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस रोड। मतलब आप एक बात मान के चलो कि ये सिर्फ एचआरटीसी की जो बस की हाइट्स है और जो ट्रक की हाइट्स है उससे थोड़ा सा ऊंचा है बस, जस्ट थोड़ा सा। मतलब वाह, वो वाह 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 वाह, एंड यार अलग ही नजारे हैं, दुनिया में देखने को बहुत कुछ है। निकलो घर से निकलो गाइस, दोस्तों घर से निकलो, तभी तुम देख पाओगे ये सब चीजें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ के रास्ते अब कैसे हो चुके हैं, अच्छे खासे रास्तों से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और वो भी जैसे तैसे। और ये है सामने खाप द्वार। हाँ, आप सब कुछ बता देते हो, इंपॉर्टेंट बात नहीं बतानी होती आपको। बाहर आ रहा हूँ,
मेरे को पत्थर दिख रहे हैं ऊपर और नीचे खाई दिख रही है, बढ़िया मस्त। ये तो 150 फीट से भी ज्यादा है। अभी मेरा बैक टायर पता है आपको, फ्लिप बजा दूसरा ही। माँ कसम, मेरे घर वालों ने ये वीडियो देख लेना, मेरे को मारेंगे वो पकड़ पकड़ के। 7 दिन का ट्रिप बना के आओ, 7 दिन मारेंगे लगातार। आपकी 650 सीसी है यार, मेरी 150 है। कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप अपनी बाइक को मेरे साथ? कोई सेंस है इस बात की? है कोई सेंस है इस बात की, बताओ मेरे को। अभी मैं देखो धक्का मार के तो आ नहीं सकता, जितनी बाइक में पावर है वो फुल पोटेंशियल पे चल रहा है अभी मेरा। ये है शिप किला के लिए एंट्री, और ये पूरा आर्मी एरिया के अंडर है। सो बेसिकली यहाँ पे जितना भी शिप किला आप देख सकते हो, गार्डियंस ऑफ शिप किला 43 बटालियन, यहाँ से रोड स्टार्ट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, देन फिर आपका पूरा रोड रहेगा। एंड सामने आप देखो बर्फ वाले पहाड़ पूरे। सो अभी हम एंट्री वगैरह कराएंगे, देन फिर चलते हैं हम यहाँ से। एंड सुकून है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है यार, हवा बहुत है। सो बेसिकली हवा का प्रेशर इतना है कि आपको गिरा सकता है। सो अभी हम एंट्री करवा देते हैं। क्या चीज़ है? ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री वगैरह करके आप जा सकते हैं। ये पिंटू भाई की एंट्री हो चुकी है। अभी हम अपनी एंट्री करवा रहे हैं यहाँ पे सर के पास से। सो यहाँ पे एंट्री वगैरह करा के देन पूरा रास्ता है। दोस्तों, यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह से है कि मैंने दूसरे और तीसरे गियर में छोड़ रखी है। अभी देखो दूसरे गियर पे है, इंजन ब्रेकिंग के सहारे मैं पूरा लेके जा रहा हूँ, बट फिर भी मुझे ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इतनी ढलान है। सो बेसिकली बहुत खतरनाक रास्ता है। अगर आप लोग आ रहे हो इस रास्ते पे तो प्लीज़ स्लो चलें, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो चलें, ताकि आपके जो वो है एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहे। सो गाइस, ये है, कैसे हैं आप? सो हम दोनों पहुंच चुके हैं यहाँ पे शिप किला। दिस इज द बेसिकली फोटो सेशन गेट फॉर वेलकम टू शिप किला, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारे पिंटू भैया की जीटी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पहुंच गई है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। सामने हमारे पास है MT-15, जो हमारी है अपनी, द नाइट वुल्फ। थोड़ा बहुत स्ट्रगल मेरी बाइक को करना पड़ा है, देन इसके अलावा कोई और स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और आप सामने व्यू देखो यार, वर्थ है, वर्थ यहाँ पे आना। पहाड़ हैं बढ़िया, बट एक चीज है कि इन पहाड़ों पे बर्फ होनी चाहिए थी, एज ऑलवेज जैसा होता है। सामने अगर आप देखोगे आपको बर्फ दिखेगी, बट सभी पहाड़ पे बर्फ होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और हम लोग जो कचरा फैलाते हैं ना, उसकी वजह से सब खत्म हो चुका है यहाँ पे। आप देखोगे जो भी पहाड़ हैं काले पड़ चुके हैं, बिल्कुल काले इसलिए पड़ चुके हैं क्योंकि इन पे बर्फ रहती थी, तो नेचर यहाँ पे वैसा नहीं होता था हरा भरा। बट अब बर्फ ही पिघल के तो ये काले ही होंगे, बिकॉज उपजाऊ जमीन नहीं है, पथरीली जमीन है। सो मेरा तो अभी भी ये कहना होगा यार, आप जहाँ कहीं भी घूमने जा रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं आपके पास घूमने के लिए, बट उनको डिस्ट्रॉय मत करो यार। एटलीस्ट अपना कचरा तो अपने आप लेके आओ। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना कचरा साथ में लेके चलो, नहीं तो धरती तो संभाल ही रही है कचरा इतने सारे आदमियों का। तो जिस दिन, वही बात है, नेचर खुद को सुधारने के लिए जब आता है तो फिर अच्छे से सुधारता है। एंड नीचे देखो खाई। आई थिंक अगर ये पत्थर यहाँ नहीं होता आपको पूरी खाई दिख जाती। इस साइड से दिखाता हूँ मैं, इस साइड से तो दिखी जाएगी। यहाँ से पूरी दिख रही है। सो बेसिकली इस टाइम पे हम बहुत हाइट पे हैं, हवा का बहाव बहुत ज़्यादा है। एंड लुक एट दिस, खाई बहुत गहरी है। आई मीन डर लग जा रहा है जब हम आगे जा रहे हैं। एंड सामने देखो पक्षी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एज एक्सपेक्टेड। थैंक यू माय बेबी, मेरा बच्चा। भाई इसको जितना मर्जी
जैसे मर्जी ट्रीट कर लो, बट ये हमेशा साथ रहता है मेरे। सो अभी शिप किला ऊपर पहुंचते हैं टॉप पे, जहाँ पे एंड पॉइंट है शिप किला का, एंड वहां से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसा व्यू है वहां पे। एंड मिलते हैं आपसे टॉप पे। सो गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम शिप किला। एंड एक चीज सामने देखो, मतलब लिटरली मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने एक बर्फ वाला पहाड़ है एंड उसके ठीक ऊपर बादल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पिक क्लिक करी थी, उसमें ये पूरा बादल इसको कवर करके रखे हुआ था, अभी वो बादल आगे जा रहे हैं। एंड बेसिकली दिस इज़ द व्यू फ्रॉम शिप किला। बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पे शांति बहुत है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर आप यहाँ से चिल्लाओगे तो आपको आपकी आवाज़ गूंजती हुई बहुत ज़ोर से दिखाई देगी। एंड राइट नाउ वी आर ऑन 13,200 फीट फ्रॉम आवर सी लेवल। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने ये शिप किला का वो लगाया हुआ है रिकॉग्नाइज करने के लिए। बेसिकली फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ से खींच सकते हो। टॉप पे एक नाइट का व्यू बनाया हुआ है, देन नीचे शिप किला 13,200 फीट 4,024 मीटर फ्रॉम सी लेवल एंड गेटवे ऑफ तिब्बत। बेसिकली तिब्बत यहाँ से बिल्कुल सामने है। जो सामने वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जितना भी एरिया है, ये एरिया जो है वो चाइना का है। बेसिकली अभी मैं आर्मी वाले से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया। सो वो वहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं, जो भी देखते हैं सब करते रहते हैं। सेम यहाँ से भी वही एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड या दैट्स इट। शिप किला ये है 13,200 फीट के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान के बिल्कुल पास में आ चुके हो। सामने आपको नज़ारा ऐसा दिख जाता है कि बहुत ही प्यारा। और मतलब एक होता है कि शोर शराबे वाला, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको यहाँ पे बहुत धूमधाम ये सब मिलेगा, कुछ नहीं है ऐसा। शांति है। जिस बंदे को एक्चुअल में शांति चाहिए वो यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको पीस मिलेगा। प्योर पीस क्या होता है यहाँ पे आपको पता लगेगा। अगर आप 10-15 मिनट आधा घंटा बैठोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी हवा चलना बंद हो गई है, बट जब हवा चलती है देन फिर उसकी, जैसे ही मैंने हवा की बात करी हवा चलने लगी। आप विंड नॉइज सुन सकते हो वीडियो में, ये कैसी है। एंड या शांति चाहिए तो यहाँ पे आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा शांति में। पिन ड्रॉप साइलेंस। सो यही है शिप किला में। दोस्तों ये जो जितना भी एरिया है सामने, जो खूबसूरत एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली नो मैंस लैंड है। ये सामने इंडिया पॉइंट, हाँ ओके इधर, ओके ओके ओके, नहीं उधर नहीं कर रहा मैं। सो ये चीज़ है, ये नो मैंस लैंड है। फिर नीचे जो भी एरिया है वो चाइना का है। बेसिकली अगर आपको दिखाऊं तो वो सड़क और एक गाँव दिख रहा है, दैट इज़ चाइना का, बिल्कुल सामने। क्या खूबसूरत जगह है। और सबसे बड़ी बात, नो मैंस लैंड है, किसी का हक नहीं है इसके ऊपर, तभी ये खूबसूरत है अभी तक। तो अभी हम नीचे गए थे, वहाँ पे सिर्फ वो वाइट वाला पॉइंट है, वहाँ से थोड़ा नीचे चाइना जो है उसका वो देखने के लिए, बॉर्डर देखने के लिए। ठीक है, सुंदर था। अभी हमारे पिंटू भाई को देखो। पिंटू भाई क्या आ चुका है आपको? बहुत बढ़िया भाई, कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एलिवेशन में भाई सांस क्यों फूल रहा है आपका? एलिवेशन यार 13,200 फीट पे भाई हम। मेरा नहीं हो रहा, आपको क्यों? पहाड़ी भाई नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि आप नकली पहाड़ी हो। अब आप बताइए कि क्या चीजें हैं। सही बात है भाई, बोल सकते हो आप। देखा, हर बंदे का टाइम आता है। अभी मेरा टाइम आया है। बेसिकली था थोड़ा सा चढ़ाई तो थी, वहां से कवर अप कर देता हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई थी वहां से, नीचे से थोड़ी सी चढ़ाई ऊपर करी थी तो इनका सांस फूल गया। भाई हमने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। नहीं खाया है, चाय के साथ पोहा खाया है। पोहा तो वहीं पे खत्म हो गया था खाते थे। बेसिकली खाने के बाद हम वॉशरूम जाके आ गए थे, ऐसा बोलो। सो भाई बहुत सुंदर नज़ारा है। एंड पिंटू भाई अभी सांस फूलने के बाद पानी का सेवन करते हुए, पिंटू भाई ये होगा। कौन सी उंगली, ये वाली या फिर ये वाली?
अभी हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? ताबो। ताबो। आवाज़ नहीं निकल रही है। ताबो। अभी हम जाएंगे ताबो। तो फिर ताबो में देखते हैं अभी जाने के लिए कैसा माहौल है, क्या है, अपडेट करते हैं आपको। अब शिप किला के बाद हम जाएंगे ताबो, वहाँ पे हमारा स्टे है। तो आज का जो हमारा रहेगा रहने का और खाने वगैरह का एंड जो भी हम करेंगे वो ताबो में करेंगे। कल उसके बाद हम जाएंगे काजा एंड उसका व्लॉग भी आएगा, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको हमारे साथ स्पीति वैली का पूरा सर्किट कंप्लीट करना है तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से ताबो के लिए निकल जाएंगे। सो वहाँ पे भी हम देखते हैं अभी रास्ते में क्या क्या रहता है एंड क्या मौसम है, किस तरह के हालात हैं, जो भी है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, अपडेट करेंगे। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ऐसे ही बातों के साथ रास्ते में। राइट नाउ वी आर इन अ BRO के तरफ से एक कैफ़े है, तो उसमें है हम। शिप किला की जब एंट्री होती है तो वहीं पे ये है एंड यहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सामने पहाड़, आसमान और बर्फ़। एंड यहाँ पे क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए स्पेशली BRO ने बनाया हुआ है, सो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मैप भी मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपको पूरा गाइड मिल जाएगा, पूरा मैप। ये कुछ इस तरह से होगा। हम पहुंच चुके हैं खाब संगम और ये सामने है खाब संगम। सो यहाँ पे भी पब्लिक बहुत सारी है भाई साहब, और फोटोज और वीडियोस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। खाब संगम में एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। बेसिकली ओन नहीं करती, इसको बनाती है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग रहता है, जैसे NHI करता है सेम वैसे BRO करता है, बट BRO के फार बेटर रहते हैं रोड्स जो हैं NHAI से। और यहाँ पे पब्लिक बहुत सारी है और फोटोज और वीडियोस कंटिन्यूसली चल रही है। बेसिकली खाब संगम है, इसके आगे फिर आपका टाबो, नाको, काजा सब इसके आगे है, अगर आप शिमला साइड से सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो तो। अदरवाइज ये लास्ट में आएगा आपको। सो भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हमारे पिंटू भाई तो आगे चले गए, वो सामने खड़े हैं पिंटू भाई। एंड या इसके बाद हम नाको जाएंगे। सो वहाँ पे आज हमारा स्टे रहेगा। जर्नी आपके साथ हम करते हैं आगे कंप्लीट। तब तक के लिए हम खाब देखने यार, संगम मतलब खाब नहीं, संगम। खाब तो किसके ही देखने, हमने खाब वाले तो चले गए। अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, और चलते चलते लेट सपोज मुझे क्या दिखा होगा, ये BRO ने लिखा है, फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। वाह, मतलब इतने अच्छे रोड में ये कौन लिखता है। पर सोचने की बात भी है, बिकॉज नज़ारा ही इतना खूबसूरत है कि कोई भी खो के मर सकता है। तो जोक्स अपार्ट, मजाक से हटके, अभी हम निकल चुके हैं खाब संगम से नाको की तरफ, जहाँ की आज हमारा स्टे भी रहेगा वहीं पे। और वहीं पे हम आज रात अपना बोरिया बिस्तरा लगा के विश्राम करेंगे। इसलिए बोलता हूँ, घूमने निकलो, घूमने घूमने निकलेंगे तभी ये सब देखने को मिलेगा। अदरवाइज घर पे बैठे बैठे तो टीवी का रिमोट है, टीवी में देख लो ये जगह है, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा देखने को जानी। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं। एंड ये देखो नेचर, ये है नेचर, ये है नेचर। नेचर कभी निराश नहीं करेगा आपको। इस साइड बंजर जमीन एंड अभी देखो हरियाली। सो नेचर ऑलवेज सरप्राइज यू, जैसा कि मैं कहता हूँ।
सामने देखो यार, मतलब पूरा आप लिटरली एक चीज मैं वो दिखा रहा था, पूरे एरिया में कहीं पे भी हरियाली नहीं है, कहीं पे भी वो नहीं है। बट जहाँ पे लोग हैं, बेसिकली सामने गांव है, जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ वहाँ पे हरियाली बहुत है, बहुत ज्यादा हरियाली। बेसिकली पूरी जमीन यहाँ पे देखोगे उपजाऊ नहीं है, पथरीली है, बट जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे खेती भी है यार, सामने अगर आप देखो तो। दैट्स नेचर सरप्राइजेस ऑलवेज। नेचर को आज तक कोई नहीं समझ पाया। और सामने वहां पे कुछ तो लिखा है बीआरओ ने। हाँ, एक चीज और यार, मतलब बीआरओ ने ये रोड बनाया है, एंड हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा कोटेशन और क्वाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे कि भाई साहब आप तेज तेज चलाने में ना सोचना पड़ेगा कि करें या ना करें, क्योंकि ऐसे से अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक गाँव ना, एंड छोटा सा गांव है ये। और ये देखो आप, कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, एंड लेक व्यू दिस साइड। यहाँ से आ जाइए पिंटू भाई, लेक व्यू इस साइड लिखा है। और लुक एट दिस यार, मतलब नेचर ऑलवेज सरप्राइजेस। जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे खेती है, हरियाली भी है। तो देखते हैं नाको लेक आगे कहाँ पे है, कितना दूर है यहाँ से, और क्या क्या मिलेगा देखने के लिए आगे नाको पे। सो दोस्तों, ये था हमारा डे 2 स्पीति सर्किट का। राइट नाउ वी आर इन नाको, एंड यहाँ से अभी हमारी डे 3 की जर्नी शुरू होगी। और डे 3 में हम यहाँ से निकलेंगे नाको से काजा के लिए। सो इसके बीच में जो भी हमारे साथ होता है और जहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं उसका भी व्लॉग आएगा। अगर आपने हमारी जर्नी में कंटिन्यू रहना है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दो कि हम क्या करें क्या नहीं, एंड शेयर करो यार वीडियो को, बिकॉज सपोर्ट चाहिए हमें आप लोगों का। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से काजा के लिए डे 3 की जर्नी शुरू करने के लिए। तब तक आप बने रहिए।